हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। मैं ना कल हम लोग मतलब बहुत खुश थे कि चलो घर का काम दोबारा मैं स्टार्ट कर ले रही हूँ। ओके मैं दीवारें लेंटर तक पहुँचानी थी, तो मैंने कहा चल मैं ना ईंटें उंटें गिरा लेती हूँ। तो मेरे पास जो पैसे थे कल, है ना, मैंने ईंटें वगैरह गिरवा ली। ईंटें आने वाली थी, तो हम यहाँ पे खड़े थे। जो ठेकेदार था जिसने हमें सामान दिलाया है सस्ते रेटों पे, भी बाजार हम अकेले पूछ के आए थे तो हमें बहुत महंगी लगा रहे थे, 9-9 हज़ार की, 8-8 हज़ार की ईंट। तो इस भैया ने 7 हज़ार में करवा दिया था। और ईंटें लेके आने के बाद यहाँ पे हम उसका वेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद प्रियांश बीमार हो गया एकदम से। पता नहीं बस उसको क्या ही प्रॉब्लम होगी, एकदम से उसको ब्लड की वॉमिट्स आने लग गई। पहले मुझे लगा कि इसने एक पीस छोटा सा तरबूज का, बिल्कुल छोटा से, जैसे एक आइस क्यूब होती है ना, उतना सा खाया था। मुझे लगा कि तरबूज का ही होगा, लेकिन फिर बाद में जब रास्ते भर वॉमिट इतनी आई गई ना ब्लड की, तो फिर मुझे पता चला कि भाई इतना तरबूज थोड़ी खा रखा था इसने, ये तो ब्लड आ रहा है। तो फिर वही डॉक्टर ने देखा तो उनको पता चल गया कि ब्लड है। मैं ऐसे इसको लेके फटाफट हम वहीं जहाँ से इसकी दवाई चल रही है टीबी की, वहाँ लेके गए। टीवी की दवाई चल रही है वहाँ पे लेके गए। वो बंद हो चुका था क्योंकि 2 बजे बंद हो जाता, 2:30 बज गए थे जब मैं लेके गई इसको। तो 2:30 बजे जैसे मैं लेके गई वहाँ पे, तो वो कह रहे वो तो बंद हो चुका है, आप इमरजेंसी में उधर दिखा लो, ये अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम तो ज़्यादा थी, ऊपर से बारिश तूफान इतना आ गया था एकदम से कि सारे पेड़ टूट टूट के गिरे हुए थे रास्तों में। हम इतनी मुश्किल से हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे। पहले छोटे गेट से गए, वहाँ पे बिजली का खंभा ही टूट के गिरा हुआ था पानी में, लाइट बंद की हुई थी वरना उसमें इतना करंट आता। वो रास्ता बंद कर रखा था। फिर दूसरे बड़े बड़े रास्ते से गए, फिर उधर भी रास्ता है जो बंद कर रखे थे। तो ये तो ईंटें उतारने लगे थे, तो मैंने जितनी भी बन सकी मेरे से, मैं वीडियो बना रही थी। मेरे को तो यही था कि मैं ये वाला वीडियो बनाऊंगी। मैं लाइव कर रही थी ना, लाइव में मैं बोल के गई थी कि भाई मैं सामान लेने जा रही हूँ अपना ईंटों का, तो मैं आके मिलती हूँ। मैं ये बोल के मैं लाइव बंद करके गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं बंद करके जाऊँगी लाइव, और बाद में मैं तो यहाँ पे ईंट उतरवा के मैं उनको बोल गई थी भाई तुम उतार देना, भाई हम जा रहे हैं तो आप उतरवा देना। तो हम इनको लगा के तो चले गए थे। घर जाके एक लड़का मेरा बीमार इतना हो गया। उसके बाद इमरजेंसी में जब हम लेके गए, उन्होंने एक रेफ़र कर दिया फरीदकोट। और फरीदकोट का बोला, जब फिर मैंने उनसे दोबारा क्लियर पूछा कि मुझे बता दो भी, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरे को जो भी बात है क्लियर मुझे ही बता दो कि क्या क्या बात है, आप क्यों रेफ़र कर रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि मतलब बच्चे वाले डॉक्टर ने बोला है कि जैसे ब्लड आ रहा है ना, तो इमीडिएटली रेफ़र करना पड़ेगा। तो हमें वहाँ पे बाहर वहीं पे जो डॉक्टर लगा हुआ था लड़का, उसने मेरे को बोल दिया कि मेडिसिटी ले जाओ, भी आप अपनी मर्ज़ी से प्राइवेट में भी ले जा सकते हो। तो इस बारे हम इसको प्राइवेट में ले गए थे, मेडिसिटी में, मौका मेडिसिटी है जो, वहाँ पे ले गए थे। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे जब उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के दे दिए, तो टेस्ट वगैरह लिख के देने के बाद भी बोल रहे थे कि पक्का नहीं है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। तो वो तो वही हिसाब था कि भाई टीबी का इलाज है, वो तो गवर्नमेंट में होना है, वो तो प्राइवेट में होना ही नहीं था, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने वो कर रखा है कि भाई सरकारी से ही होना है, तो वो प्राइवेट में कर ही नहीं सकते थे। तो बाद में कहते हैं लंग्स का है, फेफड़ों का है, पता नहीं क्या क्या बता रहे, है ना। तो फिर उन्होंने एक दिन का ही 15-16 हज़ार बता दिया था कि एक दिन में इतने लगेंगे। 4 हज़ार का बेड बोल दिया, 7 हज़ार के तो टेस्ट बोल दिए, है ना, 5-6 हज़ार उनका फाइल का खर्चा था। जितना बड़ा हॉस्पिटल है उतने पैसे बता दिए। मेरे पास तो टोटल ही 15 था, और तो मैं 15 एक दिन में दे देती तो फिर कहाँ से इलाज होता। फिर भी मम्मी कहती भी मैं कोई नहीं, मैं ना बालियाँ पुलियाँ अपनी बेच देती हूँ जो मम्मी ने पहनी हुई हैं, बाकी गोल्ड तो मम्मी का मैंने पहले ही गहने रखवा रखा था घर के टाइम पे, है ना, आपको पता ही है। तो मम्मी कहती मैं ना अपनी बालियाँ पुलियाँ बेच देती हूँ, कोई नहीं तू इसका इलाज तो करवा। तो मैंने कहा मम्मी यहाँ पे टीवी का कोई इलाज नहीं है, ये 3-4 दिन रखेंगे, उसके बाद इन्होंने भी यही कहना है। जैसे पहले डॉक्टर ने एडमिट किया, 3-4 दिन बिल बना दिया, 25-26 हज़ार रुपये भर के आई,
उसके बाद कह रही है सरकारी में लेके जाओ, टेस्ट करवाओ टीबी का। और फिर टीबी की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने आगे कोई वो नहीं किया, बस कहते ड्रिप पे लगवाने लेके आना। दवाई तो टीबी की सरकारी से चल रही थी। तो फिर यही दिमाग में मैंने मेडिसिटी से फिर मैंने उनसे पूछा, बोले कि 3-4 दिन ट्रीटमेंट करके देखेंगे, है ना, उसके बाद आपको बताएंगे। तो मैं समझ गई कि भी नहीं इनके बस का। यहाँ पे बारिश होने लग रही थी, एकदम तूफ़ान आया था। जब मैं बता रही थी आपको, बिन मौसम एकदम से मौसम बिगड़ गया, बारिश हो गई, तूफ़ान आया। मैं आके बस 2 रोटी खाई है मैंने। मैंने रोटी खा के नहीं, लाइव करके फिर रोटी खाई है। इतने में ही मतलब इसकी तबीयत ख़राब हो गई। इसको मैंने पढ़ने के लिए बिठा रखा था, पढ़ाई कर रहा था ये, पढ़ाई करता, मैं खाना खा रही थी। तो मैं जब खाना खा के बाथरूम में गई हूँ, बस मैं बाथरूम करने गई, अभी मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोल के कुंडी लगाई है, इतने में मम्मी चिक्के मारने लगी। फिर मैं फटाफट बाहर ऐसे ही भागा, मैं बाथरूम जाके ही नहीं आई। और जैसे ही कर ले आ रहा है तो एक बारी खून आई ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ले बिठा के वीडियो फेर कर। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਨਾ, ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ही नहीं गया, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। हॉस्पिटल ले जा ना, वीडियो बना के ले जा, बच्चे सारा कुछ ले जा, पानी ले जा बोतल नाल। बिजली का खंभा डिग गया। ध्यान से बेटा, ध्यान से। घबरा मत, तेरे को पता ना हिम्मत रखनी है। हाँ, फिर घबराने से क्या होगा। नहीं, ये पहला दी कराई गई है, जो लाइट का ही औखा, सारी तारें टूट गई हैं। यहाँ पे जब इसको नहीं ब्लड बंद हो रहा था, फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया फरीदकोट के लिए। तो हमने फटाफट से एम्बुलेंस करवाई। पहले हम सरकारी एम्बुलेंस का वेट करते रहे, 108 वाली, वो आई नहीं, 2 घंटे बीत गए। अब 2 घंटे हो गए, नहीं आई। तो फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी लड़के की, फिर हमने फटाफट प्राइवेट वाली ही मंगवा ली। और जब प्राइवेट वाली आ गई, हम उसमें बैठ गए। उसके बाद सरकारी भी गेट पे आ गई, लेकिन फिर वो फरीदकोट के लिए ही जा सकती थी। हम लेके जा रहे थे इसको मेडिसिटी। जब मैंने छोटी सी लाइव चलाई थी, उसका मोटिव मेरा ये था, बस मैं बोल ही नहीं पाई उसमें कुछ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। मैं तो खुद पागल हो जैसे हो रही थी, बस हिम्मत मार रही थी अपने बच्चे के लिए कि नहीं, अगर मैं हिम्मत हार गई, मैं रोने लगी, तो ये भी हिम्मत हार जाएगा। क्योंकि ये मेरे से पूछ रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, तो ये पूछ रहा था कि मुझे क्या हुआ मम्मा, मुझे क्या हुआ, बता दे, सच बता दे। मैं कुछ नहीं हुआ। और बातें करते इसको लेके गई, साथ में हम बातें करते गए, ताकि ये बातें करता रहे और इसकी तबीयत ना एकदम ज़्यादा डाउन हो, बातें करता ही जाए। तो ये मेडिसिटी है, यहाँ पे मेडिसिटी में हम आए थे। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो मेरा लाइव करने का सिर्फ मकसद ये था कि मेरे बच्चे को आप लोग ढेर सारी दुआएं दो और मेरा बच्चा ठीक हो जाए जल्दी से। मैं तो जमा ही हार गई, टूट गई, क्योंकि मैं अब इतना ट्रीटमेंट करवा के इतना ट्रीटमेंट करवा दिया मैंने बच्चे का, और फिर भी मेरा बच्चा सही नहीं। तो हुसन का भाई है, वो भी आ गए थे, है ना, चाचा जी भी आ गए थे। चाचा जी की खुद की तबीयत ख़राब है। उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा, बस फटाफट हम वहाँ पे से मैं निकली। मैंने फरीदकोट के लिए फिर से दोबारा करवाई एम्बुलेंस। ठीक है ना अब बेटा? हाँ, बुखार करते भी थर्मामीटर लैन गए आ। तो मेरा बेटा है ना, मैं ले आई हूँ, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो गया था ना रात को, दाने करके। अब तो ब्लड नहीं आ रहा है, ब्लड रुक गया। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए थे, यहाँ पे भी लगा दिए थे, वहाँ पे भी ड्रिप में लगा के भेजे थे। और अब जाके मेरा बच्चा थोड़ा ठीक हुआ है। तो आप सब ने वही बात है ना कि मैंने वीडियो डाला, आप सब ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, दुआएं दी, तो वो कहीं ना कहीं काम आती है। अभी इसके ना सैंपल लिए थे, आपको इसके ना क्लॉट बन गया ब्लड में, ब्लड के क्लॉट्स बने पड़े हैं, जमा पड़ा है ब्लड। तो देखो ब्लड क्या हाल हुआ है, मतलब ऐसे गांठें नहीं बन, जैसे जमी हुई गांठें हैं। तो ये मना कर दिया, ये चला ही नहीं है। सैंपल कल डॉक्टर ने लिए थे यहाँ पे,
जो यहाँ पे लगे हुए हैं डॉक्टर। तो ये सैंपल चले नहीं, उन्होंने बोला कि दोबारा से दो। खून तो इसका जमा पड़ा, खून ही नहीं निकलता, इतनी सुइयाँ लगाई बार बार 8-10 बार इसके सुइयाँ मारी बेचारे के, खून ही नहीं निकल रहा है, नसों में से खून ही गाढ़ा हुआ पड़ा है। तो अब उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं और आज वो दोबारा से सैंपल लेंगे। आज जब दोबारा सैंपल लेंगे तब पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट रहता है। आज सैंपल जब लेंगे तो एक तो ना खून तो वैसे ही नहीं है ना, मैं बात कर सकूँ। मतलब वैसे जब वो निकाल रहे थे इतनी बार मार के, और तो वैसे जहाँ पे खून नहीं निकल रहा वहाँ पे 1% दर्द नहीं हो रहा, जहाँ पे खून निकल रहा तो वहाँ पे दर्द हो रहा था। अब वो मैं उसी से पता लगा रहा था कि यहाँ पे है खून। ठीक हो जाएगा, चंगा। अब यहाँ पे इलाज शुरू चलेगा ना, ठीक हो जाएगा। एक तो मेरा खून मच्छर भी ऐसे पीते हैं। मच्छर पीते हैं तो चले, ठीक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे पता नहीं हमें कितना दिन रहना पड़ेगा फरीदकोट में, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिटी में तो इतना खर्चा एक ही दिन का बता दिया। अपनी खुद के पास भी देखना पड़ना था ना कि मेरे पास है भी पैसे कि नहीं है। एक ही दिन का 15,000 रुपये बता दिया। और अभी दवाइयाँ जो थी वो अलग, फाइल का, बेड का और टेस्टों का, इसका ही 15,000 था। और जो दवाइयाँ होनी थी, मेडिसिन, ड्रिप्स, वो सारा सामान वो अलग से आना था। तो फिर मैं इतना अफोर्ड, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, फिर अब रहने दो एडमिट करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने देख के ये तो बता ही दिया था कि लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, ये टीवी की वजह से। तो फ़ोन आता है, कहते टीवी वाले पेशेंट को ऐसे फ़ोन आता है, तो वो ट्रीटमेंट फेल्ड की वजह से आता है शायद, वो ऐसे बोल रहे थे। बट अभी वो ट्रीटमेंट चेंज कर देंगे, अब चिनू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना चिनू? चिनू ठीक हो जाएगा। और मेरी मम्मी भी आज आ जाएगी, मम्मी ने आना है तो मम्मी भी आज आ जाएगी, क्योंकि एकदम से हम सारे आ जाते तो औखा है। बिट्टू वीर जी है, वो है हमारे साथ, और मेरा खुद का भाई है जो नन्नू, वो है, और मैं हूँ। हम तीनों आए हैं चिन्ह को लेके। एम्बुलेंस करवाई हमने मेडिसिटी से दोबारा। ब्लू एम्बुलेंस वाले इतना क्या हो गया? अच्छा, तो पहले 800 रुपये तो उन्होंने मोगे शहर के ही थोड़ी सी उसमें जाना था, है ना, 2-3 किलोमीटर जाना था, 800 रुपये ले लिया। 500 बोल के लेके गए, वहाँ जाके मेडिसिटी जाके कह रहे 800 रुपये, ठीक है 800 दिया। फिर उसके बाद यहाँ तक आने का 3,000 रुपये मांग रहे, फिर मैंने 2,000 रुपये दिए। तो 2,000 रुपये में मान गया। मैंने कहा 2,000 ले ले भाई, मेरे को पहले भी तूने 800 बना दिया। फिर अब तो हम हॉस्पिटल दोबारा आए, फिर दोबारा रेफ़र कार्ड लिया, फिर दोबारा करवाई एम्बुलेंस सरकारी। तो फिर मिलनी नहीं थी उस टाइम, कोई एक ही बार आती है, वो जब आई तो हम निकल लिए थे तब। फिर हम इधर करवा के आ गए, और इधर हम सारी रात बस ये लगा लो अब 1 बजे तक हम ऐसे गेड़े मारने में लगे रहे, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। हम जो 6 बजे के आए हुए थे, पौने 6 बजे के, और उसके बाद 12-1 बजे तक हम उस गेड़े मार रहे हैं, कभी किधर कभी किधर। अभी इसका ट्रीटमेंट सिर्फ 2 इंजेक्शन लगे हैं, कुछ चालू नहीं हुआ है। ये पड़े हैं सारी मेडिसिन दवाइयाँ, अभी आज लगेंगे ये ड्रिप्स वगैरह। नहीं, वो आज नहीं लगे, कल लगाए नहीं आके 2 जो इसमें लगाए थे, इसमें ऐसे डायरेक्ट भरते रहे। मैं तो खुद मास्क मुझे बोला पहनने के लिए, मुझे कोल्ड भी हो रहा है। सैनिटाइजर दे, मैं सैनिटाइजर भाई, इसको बार बार थोड़ी देर में स्प्रे करना है, चंगा हाथों में। चल नहीं होता तो चलो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करना, इसके लिए जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सो गाइस बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी।